अगर आपको रिपोर्ट्स देखनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले रिपोर्ट पे जाना है, ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। ऑल रिपोर्ट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ बेसिक रिपोर्ट्स हैं जो डेली बिजनेस ऑपरेशंस में आपको रिक्वायर्ड रहती हैं, जैसे सेल्स इनवॉइस रजिस्टर, परचेज इनवॉइस रजिस्टर, स्टॉक ट्रायल, स्टॉक वैल्यूएशन, जीएसटी रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, डे बुक, कैश बुक, बैंक बुक, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे गिवन है। तो अगर मैंने क्लिक किया सेल्स इनवॉइस रजिस्टर पे, देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया परचेज इनवॉइस रजिस्टर पे, देन मैंने यहाँ स्टॉक वैल्यूएशन ओपन किया। तो कोई भी रिपोर्ट में यहाँ ओपन कर रही हूँ अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। जो ये वाला पार्ट है, रिफ्रेश बटन, डिफॉल्ट जो व्यू है हमारा, कौन सा व्यू हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो शो कर रहा है, फिल्टर एंड प्रिंट, देन दिस इज कॉन्फ़िगरेशन बटन, देन दिस इज फॉर एक्सेल एक्सपोर्ट। तो ये जो आप यहाँ ऑप्शंस देख रहे हैं ये हर रिपोर्ट में सिमिलर है। आप कोई भी रिपोर्ट उठा लीजिए लाइन बुक्स में, हर जगह ये ऑप्शंस आपको शो करेंगे। अगर मुझे यहाँ पे कस्टमर ट्रायल मीन्स अगर किसी कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको देखना है तो वो यहाँ कस्टमर ट्रायल में शो करेगा। वेंडर का अगर आपको देखना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो आप वेंडर ट्रायल में क्लिक करेंगे। इवन यहाँ पे भी आपको ये व्यू, फिल्टर, प्रिंट, ये सारे ऑप्शंस गिवन है। तो इन्हीं फंक्शनैलिटीज के बारे में मैं बात करूंगी। और सबसे ज्यादा जो फिल्टर ऑप्शंस गिवन है वो सेल्स इनवॉइस रजिस्टर में गिवन है, तो इसी रिपोर्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगी। जो जो फंक्शनैलिटीज यहाँ दिखाऊंगी वो बाकी सभी रिपोर्ट्स में भी अवेलेबल होगी। यहाँ पे सेल्स इनवॉइस रजिस्टर देख सकते हैं आप, सिर्फ आज की डेट का है, सिर्फ 16 फेब का ही यहाँ पे शो कर रहा है, बट आज की डेट में कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन है, मैं फिल्टर में जाऊंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे फिल्टर ऑप्शंस गिवन है। आप डेट का फिल्टर लगा सकते हो, आप कस्टमर का फिल्टर लगा सकते हो, सेल्समैन का फिल्टर लगा सकते हो, ब्रांच का फिल्टर लगा सकते हो। सो लेट्स से मुझे शुरू से लेके अभी तक की पूरी सेल्स देखनी है, तो मैंने ईयर टू डेट ले लिया, व्यू पे क्लिक किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे सेल्स इनवॉइस रजिस्टर, मतलब जो भी मेरे सेल्स इनवॉइसेस हैं वो शो कर रहा है। डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर, आइटम की डिटेल, सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर रही हैं। देन यहाँ पे फिल्टर में आप दोबारा से जाएंगे, आपको अगर सेल्समैन का फिल्टर लगाना है आप सेल्समैन का फिल्टर लगा सकते हैं। मुझे आइटम वाइज फिल्टर लगाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लेट्स से मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो आटा 5 kg बैग है मुझे सिर्फ इसका ही सेल्स देखना है, तो मैं इसको टिक करूंगी यहाँ पे और व्यू पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 3 ऐसे इनवॉइसेस हैं जिसमें ये आइटम इंक्लूडेड है, और सिर्फ ये जो यहाँ पे सम दिखा रहा है 2200 रुपीज का, ये सिर्फ और सिर्फ इस आइटम की सेल मुझे शो कर रहा है। तो आप यहाँ फिल्टर ऑप्शन का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फिल्टर ऑप्शंस हैं। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल टाइप, नॉट ओनली जस्ट सेल्स इनवॉइस बल्कि सेल्स रिटर्न, पीओएस इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जॉब वर्क इनवर्ड इनवॉइस, ये सारे भी आपको यहीं पे ही मिलेंगे बिल टाइप में। ऐसा नहीं है कि सेल्स रिटर्न के लिए अलग से कोई रिपोर्ट गिवन है, यहीं से ही आपको जो है इसको बिल टाइप से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे अप्रूवल स्टेटस मीन्स अगर आपको अप्रूव, रिजेक्ट या पेंडिंग वाउचर्स देखने हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आपको देखना है कौन कौन से वाउचर्स हैं जो अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, तो आपने पेंडिंग पे क्लिक किया, व्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ से आपके जितने भी इनवॉइसेस होंगे पेंडिंग वाले सिर्फ वही आपको शो करेंगे। तो अभी के लिए नो डेटा दिखा रहा है, दैट मीन्स अभी के लिए कोई भी मेरा पेंडिंग वाउचर नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। पार्टी कैटेगरी का भी है, अगर आपने मास्टर्स में कैटेगरी बनाई हुई है पार्टी की तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे होलसेलर, रिटेलर्स, आपने पार्टी क्रिएट की हुई है, सॉरी कैटेगरी बनाई हुई है, तो कैटेगरी वाइज भी आप इसको अपना फिल्टर कर सकते हो डेटा को।
अब यहाँ पे आपको ये जो बटन दिख रहा है ये रिफ्रेश बटन है। अगर मुझे किसी भी इनवॉइस में कुछ चेंजेस करना है, लेट्स से ये जो 3rd नंबर पे इनवॉइस है, यहाँ पे 10 क्वांटिटी डाला हुआ है सेल्स इनवॉइस में, मान लीजिए गलती से 10 हो गया, मुझे इसको 1 करना था, तो मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगी इस पे, यहीं से ही ये इनवॉइस ओपन हो जाएगा, मुझे कहीं और जाके इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये ओपन हो गया। अब 10 क्वांटिटी के बजाय मान लीजिए मुझे यहाँ एक ही क्वांटिटी चाहिए थी, गलती से 0 भी ऐड हो गया, तो मैंने इस इनवॉइस को एडिट कर दिया। एडिट रिमार्क में डाल देती हूँ। क्यों हम इसको एडिट कर रहे हैं, हमें ये भी डालना रहता है। इसको मैंने रीसेव कर दिया। अब रिपोर्ट मुझे दोबारा से ओपन करने की जरूरत नहीं है, मैं वापस सेल्स इनवॉइस रजिस्टर में जाऊंगी और अब आप देखिएगा जैसे ही मैं रिफ्रेश बटन प्रेस करूंगी ये 10 के बजाय 1 हो जाएगा। ये देखिए 3rd नंबर पे ही था, ये यहाँ पे 1 होगी है क्वांटिटी। तो यहीं से ही मैंने इनवॉइस को एडिट किया, यहीं से ही रिफ्रेश कर दिया। या आपको कुछ डिलीट करना हो, कोई वाउचर डिलीट करना हो, यहीं पे आप डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए मान लीजिए ये इनवॉइस नंबर 5 है, इसको मुझे डिलीट करना है, तो यहीं पे मैं क्लिक करूंगी, डबल क्लिक, यहाँ पे रिमार्क डालूंगी कि मैं क्यों डिलीट कर रही हूँ इस इनवॉइस को। रॉन्ग बिल डिलीट, यस पे मैंने क्लिक किया। मैंने इसको सॉरी सेल्स इनवॉइस रजिस्टर को रिफ्रेश किया। अब ये देखेंगे आप, ये बिल यहाँ से हट जाएगा। तो देखा आपने, वो बिल वहां से हट गया है। यहाँ पे 3rd नंबर पे पहले 1 क्वांटिटी आ रही थी, वो हट गई, यहाँ पे अब 2 क्वांटिटी मतलब नेक्स्ट बिल की डिटेल शो कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस रिफ्रेश बटन। इसके बाद ये जो व्यू है, ये हमने कुछ ऑलरेडी व्यू दिए हुए हैं आपको, लाइक बैच वाइज अगर किसी का है तो बैच वाइज आप देख सकते हो। किसी को अपने इनवॉइसेस को कैश क्रेडिट वाइज सेग्रीगेट करना हो तो यहाँ से कैश क्रेडिट वाइज आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। मैंने कैश क्रेडिट वाइज सिलेक्ट किया, व्यू पे क्लिक किया, तो देख सकते हैं कैश के मेरे 4 इनवॉइसेस हैं, क्रेडिट के मेरे कितने सारे इनवॉइसेस यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप सेग्रीगेट कर सकते हो। पार्टी वाइज सेग्रीगेट करना है कि पार्टी वाइज दिख जाए कि इस पार्टी के क्या क्या इनवॉइस है। जैसे अर्चना के आप देख सकते हो, अर्चना के कितने सारे इनवॉइसेस यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं। यहाँ पे कैश सेल्स के कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 3 इनवॉइस ही आ रहे हैं। प्रतिभा के देखिए कितने सारे इनवॉइसेस आ रहे हैं। तो ये पार्टी वाइज इसने सेग्रीगेट कर दिया कि किस पार्टी के कितने सेल्स इनवॉइसेस हैं। तो ये हमारे व्यू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने डिफॉल्ट लिया, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि किसी भी रिपोर्ट को आपको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। लेट से यहाँ पे जो ये रिपोर्ट है, आपके क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये रेफरेंस नंबर नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे बारकोड का ऑप्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे कोड भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दिखना चाहिए डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर का नाम, आइटम की डिटेल, HSN कोड, यूनिट, क्वांटिटी, रेट, इतना ही चाहिए मुझे। तो उसके लिए आपको नया व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा व्यू तो मतलब जो कस्टमाइज्ड व्यू है वो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे सेटिंग्स बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट न्यू व्यू पे क्लिक करना है। सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कॉपी फ्रॉम। कॉपी फ्रॉम मीन्स कि आपको कौन से फॉर्मेट को कॉपी करना है। अगर आप बिना कॉपी किए बनाने जाएंगे व्यू को तो उसमें काफी टाइम लगेगा आपको और वो ढंग से नहीं बन पाएगा। तो और हमें सिर्फ 1-2 फील्ड्स ही हटाने होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कॉपी फ्रॉम का ऑप्शन दिया है कि कोई भी फॉर्मेट जो आपको अच्छा लग रहा है उससे आप पहले डेटा फेच कर लो। तो जैसे मुझे डिफॉल्ट वाला अच्छा लग रहा है, डिफॉल्ट वाला मैंने सिलेक्ट किया फॉर्मेट, ओके पे क्लिक किया। तो अब इसने क्या किया, ये जो यहाँ पे जितने भी फील्ड्स हैं उसको डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लिया, जो जो डिफॉल्ट में शो कर रहा था।
अब मुझे यहाँ पे नेम देना है इस फॉर्मेट का, मैंने यहाँ डाल दिया न्यू व्यू सैंपल। न्यू व्यू सैंपल के नाम से मैंने इसको नेम दे दिया, ठीक है। देन यहाँ पे अब बहुत सारे यहाँ पे फील्ड्स दिए हुए हैं, मुझे क्या क्या फील्ड्स चाहिए, बहुत सारे फील्ड है, 169 फील्ड्स है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको सीक्वेंस इसका सेट कर लूंगी पहले तो। ये देखिए यहाँ पे मैंने सीक्वेंस में सॉर्टिंग कर ली ताकि मुझे यहाँ पे शो हो जाए। ये देखिए तो यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले वाउचर डेट आ रहा था, वाउचर नंबर आ रहा था, फिर मैंने क्या बोला कि मुझे रेफरेंस नंबर नहीं चाहिए, तो मैंने रेफरेंस नंबर यहाँ से अनटिक कर दिया। जो जो टिक होगा वही आपको शो करेगा, मुझे रेफरेंस नंबर चाहिए ही नहीं, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने बोला मुझे बारकोड भी नहीं चाहिए, मुझे आइटम कोड भी नहीं चाहिए, तो मैंने इन फील्ड्स को मैंने अनटिक कर दिया। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब मान लीजिए मुझे टैक्स कोड, ये सारे ऑप्शन चाहिए ही नहीं, ना टैक्स कोड चाहिए, ना टैक्सेबल चाहिए, ना सीजीएसटी एसजीएसटी चाहिए, तो यहाँ से आप इसको अनटिक कर सकते हो। और ये जितने भी व्यूज होते हैं ना, ये अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन से बनाएंगे तो उसमें ज्यादा इजी रहता है एज कंपेयर टू ब्राउजर। ठीक है, तो ये टैक्स अमाउंट वगैरह मैंने हटा दिया। ओके, तो अब मैं इसको कर देती हूँ सेव। तो ये मेरा व्यू जो है, न्यू व्यू सैंपल क्रिएट हो गया। ये देखिए यहाँ पे अब आप देख सकते हैं डेट आ रहा है, इनवॉइस नंबर आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, आइटम की डिटेल्स आ रही हैं खाली, और यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, राउंड ऑफ और बिल अमाउंट। सिर्फ ये छोटा सा मतलब एक फॉर्मेट हो गया रिपोर्ट का। अब इसमें मान लीजिए कस्टमर कहते हैं आपको मुझे यहाँ सेल्समैन का फील्ड और दे दो, तो पहले तो मैंने आपको ये दिखाया कि आपने अगर कुछ हटाना है फील्ड वगैरह को आप कैसे हटा सकते हो। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर मुझे यहाँ सेल्समैन का फील्ड चाहिए, या मुझे मान लीजिए कोई यूडीएफ ऐड करना है रिपोर्ट में, तो वो कैसे कर सकते हो, और इसी फॉर्मेट में करना है। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे आप फिर से क्लिक करेंगे, और बजाय कि आप न्यू क्रिएट करें, आप इसी करंट व्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मॉडिफाई करंट व्यू पे क्लिक किया। अब मुझे क्या चाहिए, सेल्समैन चाहिए, तो यहाँ सेल्समैन नेम आ गया, इसको मैंने टिक किया। सीक्वेंस, यहाँ ऑलरेडी सीक्वेंस सेट है इसका, बट अगर आपको अपनी तरफ से करना है कि ये लास्ट में आना चाहिए या पहले आना चाहिए, तो आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी, सीक्वेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ ऑलरेडी है तो इसीलिए मैंने नहीं डाला। अब यहाँ पे यूडीएफ भी है, अगर मुझे कोई यूडीएफ चाहिए, जैसे मुझे पेमेंट आईडी वाला यूडीएफ चाहिए, तो इसको मैं टिक करूंगी, और यहाँ पे मुझे इसका सीक्वेंस देना है। तो सीक्वेंस आप यहाँ पे खुद ले सकते हो, मैंने इसका 15 डाल दिया एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि आई थिंक 15 लास्ट होगा, और मैंने सेव कर दिया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सेल्समैन आ गया है, सेल्समैन का फील्ड आ गया है, और लास्ट में हाँ ये देखिए 15th नंबर पे ये पेमेंट आईडी शो कर रहा है, यहाँ पे पेमेंट आईडी आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको किस तरीके का व्यू क्रिएट करना है। एंड नॉट ओनली हियर, बट आप किसी भी रिपोर्ट में इस व्यू को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो कस्टमर ट्रायल हो, वेंडर ट्रायल हो। जैसे कस्टमर ट्रायल में इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन, सेल नंबर, ईमेल, नहीं चाहिए आपको तो यहाँ से आप हाइड उसको कर सकते हो, नया व्यू क्रिएट कर सकते हो।
सो दिस इज अबाउट रिपोर्ट्स फंक्शनैलिटी। और ये आपका एक्सेल का ऑप्शन है, ये एक्सेल एक्सपोर्ट के लिए अगर आपको एक्सेल में डाउनलोड करना है तो बस इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपकी जो एक्सेल रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट मतलब ये जो रिपोर्ट है ये आपकी एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए, ये आपकी रिपोर्ट है जो अभी हमने डाउनलोड की है, ये एक्सेल में आपको शो हो रही है। या आप इसका प्रिंट लेना चाहे तो यहाँ पे प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट भी रिपोर्ट्स का ले सकते हैं। अपने जो जो आपके क्लाइंट्स है वो अपने कस्टमर्स को ये पीडीएफ के तौर पे भी सेंड कर सकते हैं। और यही सारी रिपोर्ट्स आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस में भी, अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप सेंड करना है या मुझे व्हाट्सएप के थ्रू इसको सेंड करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पॉसिबल है कि वहीं पे शेयर का ऑप्शन आता है, वहां से आप कहीं पे भी उसको व्हाट्सएप के थ्रू या कैसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको उसको पीडीएफ में, मतलब यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके सेव एज पीडीएफ करके उसको देना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट रिपोर्ट फंक्शनैलिटी। और हर जगह ये भी आपको जैसे एक्सेल में होता है ना, हर एक फील्ड पे फिल्टर ऑप्शन गिवन है, तो हर एक फील्ड पे हमने फिल्टर ऑप्शन दे दिया है जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। आपको अपना डेटा जैसे भी फिल्टर करना है आप कर सकते हो, जस्ट लाइक एक्सेल। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जीएसटी के रिपोर्ट्स पे, और साथ ही साथ जीएसटी फाइल अगर आपको सॉफ्टवेयर से करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अगर आप सॉफ्टवेयर से जीएसटी फाइल करना चाहते हैं तो या ई वेबल वगैरह जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो जीएसटी फाइल करने के लिए सबसे पहले तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कंपनी सेटअप में जाएंगे, हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो बेसिक सेटअप में आपको आना है और यहाँ पे जीएसटी नंबर डला होना चाहिए। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जीएसटी एंड यूजर नेम ये भी डला होना चाहिए। अगर ये दो चीजें डली हुई हैं तो ही आप अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना जीएसटीआर फाइल कर सकते हैं। तो ये दो चीजें बेसिक सेटअप में हो गई। इसके बाद ब्रांच की बात करेंगे। ब्रांच जब आप क्रिएट करेंगे तो एट दैट टाइम वहां पे भी आपको जीएसटी नंबर डालना जरूरी है। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आपको ब्रांच पे आना है, जो भी आपने ब्रांचेस क्रिएट की हुई हैं उसको एडिट करना है, और जो भी जीएसटी नंबर है चाहे वो सेम हो चाहे वो आपका डिफरेंट जीएसटी नंबर हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। ये देखिए हर जगह ये आपका होना चाहिए। तो ये तो सेटअप हो गया सॉफ्टवेयर में। अब जीएसटी पोर्टल में भी आपका सेटअप होना चाहिए। तो जीएसटी पोर्टल में कैसे सेटअप होगा वो मैं चैट बॉक्स में आपको स्टेप्स डाल के दे रही हूँ, क्योंकि मैं साथ में बोलूंगी भी तो हो सकता है कि आपको मतलब याद ना रहे। तो मैं चैट बॉक्स में सारे स्टेप्स लिख रही हूँ जिसको आप अपने पास कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको जाना होता है जीएसटी पोर्टल पे, वहां पे आपको लॉग इन करना होता है अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। देन आपको माय प्रोफाइल पे जाना होता है। माय प्रोफाइल पे जाने के बाद वहां पे ऑप्शन आता है मैनेज एपीआई एक्सेस का। मैनेज एपीआई एक्सेस आपसे पूछता है कि आपको एपीआई कितने दिन के लिए, मतलब 30 डेज के लिए वैलिड करना है उसको या 6 आवर्स के लिए करना है। तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको चाहिए। 30 डेज सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन बस आपको उसको कंफर्म करना है। कंफर्म बोल सकते हैं आप या ओके बोल सकते हैं या सेव बोल सकते हैं, मतलब जो भी वहां पे ऑप्शन गिवन है उसको बस आपको कंफर्म या ओके या सेव करना है, दैट्स इट। तो ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जीएसटी पोर्टल में। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिए, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। तो जब ये दो स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको आना है सॉफ्टवेयर में, रिपोर्ट्स में जाना है, ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जीएसटी R1 गिवन है, जीएसटी R1 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है एक तो जीएसटी नंबर
और साथ ही साथ आपको डेट सिलेक्ट करना है कि कब से कब तक का डेटा आपको मतलब फाइल करना है जीएसटी पोर्टल पे। तो मैंने अभी, मेरे पास जनवरी का डेटा नहीं है, सो दैट इज व्हाई मैंने करंट मंथ का ही लिया है यहाँ पे डेटा। बट ऑब्वियसली अभी फेब चल रहा है तो जनवरी का आपको चाहिएगा डेटा, तो फिल्टर में जाके आप डेट चेंज कर ही सकते हैं। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं जीएसटी नंबर मुझे शो कर रहा है, और यहाँ पे सारे मेरे जो सेल्स इनवॉइसेस हैं उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे डेटा शो कर रहा है। B2B इनवॉइस, B2C स्मॉल, नील रेटेड सप्लाई, HSN, SAC समरी, सारा कुछ यहाँ पे अपने आप प्रिपेयर होगा एज अकॉर्डिंग टू योर सेल्स। मतलब जो भी सेल्स इनवॉइसेस वगैरह आपने डाले हैं उसके बेसिस पे ये GST R1 में शो करेगा। अब मुझे यहाँ पे इसको मैं कहीं पे भी अगर डबल क्लिक करती हूँ, ये देखिए ये फर्दर ड्रिल डाउन होती रहेगी रिपोर्ट आपकी। GST R1 B2B इनवॉइस डिटेल, ठीक है। B2C स्मॉल देखना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, B2C स्मॉल ओपन हो जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट्स है ये आपकी फर्दर ड्रिल डाउन भी होती है। ये रिफ्रेश बटन है, जैसे ही आपने मान लीजिए कोई बिल मिस था, आपने बिल एंटर कर दिया, आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे डेटा अपडेट हो जाएगा। फिर आता है डाउनलोड एक्सेल। अगर मुझे इस रिपोर्ट को एक्सेल में डाउनलोड करना है, मैं डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करूंगी। तो इससे होगा क्या कि ये जो एक्सेल फाइल होगी ये मैं अपने अकाउंटेंट को दे सकती हूँ, वो इसकी मदद से जो मेरा जीएसटी पोर्टल पे जाके GST-R जो है उसे फाइल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये रिपोर्ट है यहाँ पे GST R1 की एक्सेल रिपोर्ट। तो इसकी मदद से जो आपके अकाउंटेंट होंगे वो ऑडिट भी कर सकते हैं, या फिर अगर उन्हें GST-R फाइल करना है तो GST-R फाइल भी कर सकते हैं मैनुअली, मतलब पोर्टल पे जाके। देन इसके बाद यहाँ पे आता है डाउनलोड जेसन फॉर GSTIN। अगर आप जेसन फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपकी जो जेसन फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। बट आप देख सकते हैं इसने मुझे अभी एरर दे दिया। तो अगर आपके डेटा में कोई भी एरर होगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे ही एरर आ जाएगा कि आपका कोड का एरर है, HSN करेक्ट नहीं है, इनवॉइस नंबर में गलती है। तो स्क्रीन पे ही एरर आ जाएगा। जब तक आप उस एरर को करेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका GST-R फाइल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि गलत डेटा है तो गलत डेटा ही अपलोड हो जाएगा, इट विल गिव यू एन एरर, और जब तक आप उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तब तक ये आपका डेटा अपलोड नहीं करेगा। बट सैंपल के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका GST की जो जेसन फाइल है वो किस तरीके से रहेगी। ये आपकी जेसन फाइल का फॉर्मेट है, जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपको शो करेगा। और ये रिपोर्ट जो है आपको अपने अकाउंटेंट को दे देनी है। वो GST पोर्टल पे जाएंगे, जेसन फाइल को अपलोड करेंगे, तो जहां पे भी जिस भी फील्ड में जो डेटा आना चाहिए वो आ जाएगा, और आपका सारा डेटा जो है मतलब GST-R जो है वहीं से ही सबमिट एंड फाइल हो जाएगा। देन अपलोड टू GSTIN, ये भी वैसा ही ऑप्शन है जैसे जेसन के लिए था, वैसे ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर से अगर आप अपलोड करना चाहते हो डायरेक्टली तो यहाँ से आप कर सकते हो। आपको कोई मैनुअली डेटा प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। बस यहाँ से ये पूछेगा डू यू वांट टू अपलोड डेटा, यस पे आपको क्लिक करना है। फिर दोबारा पूछेगा कि आपको अपलोड करना है अपना डेटा, फिर दोबारा आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डेटा GST के पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। पर ये उससे पहले OTP मांगेगा। जब तक OTP नहीं आप डालेंगे तब तक ये आपका डेटा अपलोड नहीं करेगा। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं एरर दिखा रहा है, अपलोड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे मेरे GST में मतलब जो डेटा है उसमें कुछ एरर है। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगी। तो सेम ऐसे ही है, बस ये 2 बार यस पूछेगा आपसे, तीसरी बार में आपने OTP डाला, सारा डेटा अपलोड। तो इस तरीके से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक्सेल का ये भी ऑप्शन है कि अगर आपको इसको एक्सेल में डाउनलोड करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बट उसमें सिर्फ इतना ही डाउनलोड होगा जो अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं GST-R3B की। GST-R3B भी सेम ऐसे ही है। GST-R3B में आपको पता है कि इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज का जो समरी है वो आपको शो करता है GST-R3B में।
तो यहाँ से आप जीएसटी नंबर सिलेक्ट करेंगे। प्रीव्यू करना चाहे तो प्रीव्यू कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हम वैसे भी कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बस देख सकते हैं कितना क्या डेटा है। और इसके बाद में यहाँ पे भी ऑप्शन आपको गिवन है डाउनलोड जेसन का। अगर आपको जेसन फाइल डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड जेसन आप कर सकते हैं। अपलोड एट GSTIN, अगर अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं डेटा। एंड लास्ट इज फाइल, यहाँ पे फाइल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली जो आपका अपलोड का ऑप्शन होता है ना, उससे आपका सारा डेटा पोर्टल पे चला जाता है, फिर आप पोर्टल पे जाके वहां पे सबमिट एंड फाइल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो GST-R1 होता है उसमें अगर आपके डेटा में कोई भी मिस्टेक है या आपका कोई भी वाउचर रह गया है तो आपके पास चांस होता है कि आप पोर्टल पे जाके उसको करेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो GST-R3B है उसपे हमने डायरेक्टली फाइल का ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि उसमें वैसे भी हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप डायरेक्टली यहाँ से फाइल भी कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। GST-R3B अगर आप यहाँ से अपलोड करते हैं तो इंस्टेंटली डेटा आपको तभी के तभी जीएसटी पोर्टल पे शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप GST-R1 अपलोड कर रहे हैं तो उसके बाद आपको 20 से 25 मिनट वेट करना होगा, तभी वो पोर्टल पे जाके आपका डेटा वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस इज अबाउट GST। और इसके अलावा भी यहाँ पे काफी सारी रिपोर्ट्स हैं। आप मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे GST का सेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारी और भी रिपोर्ट्स हैं। टैक्स रजिस्टर, सेल्स, परचेज, टैक्स समरी, ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सेक्शन वाइज आपको अदर रिपोर्ट्स भी गिवन है, जैसे सेल्स एनालिसिस, परचेज एनालिसिस। बहुत सारी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स हैं कि अगर आपको अपनी सेल्स एनालाइज करनी है अलग अलग तरीके से तो आप वो कर सकते हैं। सेल्स एनालिसिस में अलग अलग व्यू आपको गिवन है। जैसे अगर आपको देखना है मुझे किस मंथ में किस पार्टी से क्या आइटम लिया, तो मुझे यहाँ पे पार्टी वाइज, आइटम वाइज, मंथ वाइज व्यू सिलेक्ट करना है, व्यू पे क्लिक करना है। तो ये मुझे दिखा रहा है इस पार्टी से आपने ये वाला आइटम कितना क्वांटिटी परचेज किया, फेब में कितना किया, और इससे पहले अगर होता तो इससे पहले का भी शो करता, बट जो ऊपर डेट है वो मेरा यहाँ पे 1 Feb to 16 Feb है, इसीलिए इतना ही दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट है एनालिसिस के लिए जो आप यूज कर सकते हैं। टॉप एन एनालिसिस, अगर मैं इस पे क्लिक करूं टॉप एन एनालिसिस, इसका मतलब है टॉप 10 आइटम्स कौन सी है जो आपने सेल की हैं, या कौन से टॉप 10 कस्टमर्स हैं जो आपसे परचेज कर रहे हैं। तो फिल्टर में आपको जाना है और यहाँ पे टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या देखना है। जैसे मुझे देखना है टॉप 10 सेलिंग आइटम्स क्वांटिटी के, कौन सी ऐसी टॉप 10 आइटम्स है जो क्वांटिटी में सबसे ज्यादा बिक रही है। तो मैंने यहाँ टॉप 10 सेलिंग आइटम क्वांटिटी लिया, तो यहाँ दिखा रहा है कि अमूल बटर जो है अभी तक इसकी 270 क्वांटिटी हम सोल्ड कर चुके हैं। आटा 5 kg बैग इसकी 22 क्वांटिटी है। तो इस तरीके से आपको शो कर देगा। अगर मुझे अमाउंट में देखना है तो यहाँ से मैं अमाउंट वाइज भी देख सकती हूँ। तो ये मुझे अमाउंट वाइज भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको इसको मतलब रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। अब हम बात करते हैं TDS से रिलेटेड। जो TDS का कंसेप्ट है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में आना है, कॉन्फ़िगरेशन। एंड ये जो सेशन है ये हमारा विद इन 5 मिनट्स जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। प्लीज आप उसी लिंक पे क्लिक करके वापस से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी लिंक पे क्लिक करके। तो यहाँ मुझे कंपनी सेटअप पे जाना है। कंपनी सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे जाना है फाइनेंस में। फाइनेंस में आपको चेक करना है कि आपका TDS एप्लीकेबल का जो ऑप्शन है वो ऑन है या नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहता है। तो इसीलिए आप यहाँ से इसको ऑन अगर नहीं है तो चेक कर सकते हैं एक बार। तो यहाँ से ऑन होना चाहिए। फिर जब भी आप अपना वेंडर क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे आपको TDS जो है एप्लीकेबल करने के लिए पूछेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं TDS एप्लीकेबल, इसके ऊपर आपको और मतलब इसको ऑन करना है। फिर ये आपसे पूछेगा TDS सेक्शन कि कौन सा TDS सेक्शन एप्लीकेबल है इन पे। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है 194
जैसे यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको शो कर रहे हैं, तो जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल के लिए, और बस मुझे इसको सेव करना है। तो अब जो आपका टीडीएस है वो आपका या तो परचेज बिल के टाइम पे आप उसको टीडीएस को चार्ज कर सकते, क्योंकि सबका अलग अलग होता है कि पेमेंट के टाइम पे टीडीएस डिडक्ट होता है या परचेज बिल के टाइम पे आपको करना है, तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। तो आपने यहाँ पे ब्रांड सिलेक्ट किया, वेंडर सिलेक्ट किया, बिल नंबर डाला, ओके, सो दिस इज द क्वांटिटी एंड दिस इज द अमाउंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं क्वांटिटी को थोड़ा सा लेस कर देती हूँ, 3,50,000 हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने आप ही ये टीडीएस ग्रॉस अमाउंट इसने कैलकुलेट कर लिया, टीडीएस रेट यहाँ पे आ रहा है और टीडीएस अमाउंट यहाँ पे इतना आ रहा है। तो इस तरीके से आपका टीडीएस जो है वो ये ऑटोमेटिकली चार्ज कर देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो टीडीएस वगैरह होता है वो सिर्फ कमीशन अमाउंट पे लगता है, इसने तो टैक्सेबल अमाउंट ले लिया है यहाँ पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो टीडीएस लगता है वो सिर्फ कमीशन अमाउंट में लगता है। तो इसीलिए हमने ये जो ग्रॉस अमाउंट है इसको हमने एडिटेबल किया हुआ है, एडिटेबल कि आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप आपका जो टीडीएस लग रहा है वो मान लीजिए सिर्फ 20,000 पे लग रहा है, या कुछ जो भी कमीशन वगैरह का अमाउंट है उस पे लग रहा है, तो यहाँ पे आप टीडीएस ग्रॉस अमाउंट में उसको डाल सकते हैं और उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे टीडीएस अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसके बाद आपको आना है रिपोर्ट्स पे, ऑल रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है, देन मोर रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे फाइनेंस में नीचे स्क्रॉल करके टीडीएस रजिस्टर आपको गिवन होगा, और यहाँ पे इस तरीके से सेक्शन वाइज ये आपको शो कर देगा कि ये पार्टी है, ये लेजर है, इतने अमाउंट पे टीडीएस आपका लगा था और इतना रेट लगा और इतना अमाउंट आपका कैलकुलेट हो गया है। मैं फिर दोबारा रिमाइंड कर रही हूँ कि ये सेशन एंड होने वाला है, प्लीज उसी लिंक पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दिस इज योर टीडीएस रजिस्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड सिर्फ आपको अलाइन बुक्स में टीडीएस की रिपोर्ट्स मिलेंगी, आप उसको टीडीएस रिटर्न वगैरह जो है वो आप फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमने इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्सप्रेस टीडीएस के साथ, तो उसके साथ आप इंटीग्रेट करा सकते हैं एंड देन आप अपना टीडीएस जो है वो इंटीग्रेशन के बाद फाइल कर सकते हैं, बट डायरेक्टली अलाइन बुक से टीडीएस फाइल करने का ऑप्शन नहीं है। देन इसके बाद में पेमेंट के टाइम पे भी आपको टीडीएस जो है वो ऐड करना पड़ सकता है। तो यहाँ बिल पेमेंट पे हम आ गए हैं, यहाँ से मैंने डिफॉल्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये मैंने वेंडर सिलेक्ट किया, इनका यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, लेस टीडीएस डिडक्टेड का ऑप्शन आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा जैसे ही मैं यहाँ ग्रॉस अमाउंट डालूंगी, क्योंकि इट डिपेंड्स कि कितने अमाउंट पे आप टीडीएस मतलब डिडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी पार्ट पेमेंट होती है, तो पार्ट पेमेंट में आधा आधा टीडीएस मतलब डिडक्ट हो जाता है या पूरा ही डिडक्ट कर लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रॉस अमाउंट में खुद ही डालना होता है कि कितना आप अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने डाला 20,400 आ गया, तो वो 400 मेरा अपने आप ही लेस टीडीएस डिडक्टेड में शो हो गया है 400। तो यहाँ पे आपको लेस टीडीएस डिडक्टेड में अपने आप शो हो जाएगा। आप बाकी की डिटेल्स जैसे कि आपको पता ही है बिल पेमेंट आपको कैसे
रिकॉर्ड करना है तो बस वैसे ही डाल के और आप इसको सेव करेंगे तो आपका टीडीएस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कस्टमर की पेमेंट करते टाइम टीडीएस डिडक्ट करना है, मतलब टीडीएस डिडक्ट हुआ, कस्टमर की पेमेंट जब आपको रिसीव हुई, तो जब आप पेमेंट रिसीट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको लेस टीडीएस डिडक्टेड का ऑप्शन गिवन है, लेकिन यहाँ पे एडिटेबल है, आपको यह खुद डालना होता है कि कितना आपका टीडीएस का अमाउंट जो है वो डिडक्ट हुआ। तो पेमेंट रिसीट में इतना ही है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जब हम